सभी ने बहुत प्रयत्न किए, सभी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें उस राजा को बताई, लेकिन राजा हर बार केवल एक ही बात कहता था कि जो भी बातें आप लोगों ने कही हैं, ऐसी कोई भी बात मेरे मन में है ही नहीं। ये बात सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोग बहुत निराश हो चुके थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजा के मन में क्या चल रहा है। राजा किस बात से प्रसन्न होंगे और कैसे उन्हें वह 100 सोने के सिक्के प्राप्त होंगे। जहां एक तरफ राज दरबार में बड़े बड़े विद्वान पंडित साधु उपस्थित थे, वहीं दूसरी तरफ उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। एक दिन उसकी पत्नी उस ब्राह्मण से कहती है, आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? राज दरबार में जाओ। राजा ने ऐलान किया है कि जो भी उनके मन की बात उन्हें बताएगा, उन्हें वह 100 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। यह आवाज सुनने के बाद से बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े साधु और बड़े बड़े ज्ञानी राजा के दरबार में उपस्थित हैं और उन्हें तरह तरह की बातें बता रहे हैं। आप भी वहां क्यों नहीं जाते? आप भी वहां जाओ, राजा को उनके मन की बात बताओ ताकि राजा प्रसन्न हो सके और आपको इनाम में 100 सोने के सिक्के दें। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण कहता है, तुम मूर्ख हो क्या? वे लोग राजा के बड़े खास लोग हैं, वो बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं उनके सामने। भला मैं क्या हूं? वह काम बड़े बड़े पंडितों का है, बड़े बड़े साधुओं का है, जिसने भी इस दुनिया का बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया होगा। यह उसी के बस की बात है, मेरे बस की नहीं। वैभव राजा के मन की बात किस तरह समझ सकता हूं? हम गरीब हैं और हमें उस राज दरबार में जाने के लिए भी अनुमति चाहिए, और ऐसे में तुम मुझे उस राज दरबार में भेजना चाहती हो। यदि मैंने उनके मन की बात कह भी दी तो वह भला हमें 100 सोने के मोहरे क्यों देंगे? अपने पति की यह बात सुनकर उसकी पत्नी कहती है, ओहो, मुझे कुछ नहीं पता। आप उस राज दरबार में जाइए और जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा कीजिए। जब आप उस राज दरबार में जाएंगे और राजा जब आपकी तरफ देख रहे होंगे, तब आपको पूर्व दिशा की तरफ अपनी एक उंगली उठा देनी है। और मुझे पता है कि राजा बहुत समझदार है, वह आपकी बात जरूर समझ जाएगा और आपको 100 सोने के सिक्के इनाम में देगा। अपने पत्नी की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण जोर से हंस पड़ता है और कहता है, अरे तुम मूर्ख हो गई हो क्या? तुम्हें क्या लगता है एक पूर्व दिशा में मेरी एक उंगली उठाने से राजा मुझे 100 सोने के सिक्के दे देगा और वहां पर जो बड़े बड़े विद्वान, पंडित, साधु और ज्ञानी बैठे हुए हैं, वो लोग चुपचाप केवल नजारा देखते रहेंगे? क्या वह कुछ नहीं कहेंगे? इस पर उस ब्राह्मण की पत्नी कहती है, मैंने आपसे जितना कहा है आप बस उतना कीजिए और आप देखेंगे कि